हेलो डियर। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 18 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ एमसीक्यू और वन लाइनर के साथ। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला है, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना। संस्कृत मंत्रालय ने देश भर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक संगठनों और वित्तीय मदद प्रदान करना है। इसे 8 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। दूसरा है, भारत ने चेन्नई में पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के बीच सहयोग का प्रमाण है। यह बायोगैस वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देगा और डायबिटीज, इसके कारणों, भिन्नताओं और संबंधित विकारों का अध्ययन करने के लिए जैविक नमूने एकत्र करेगा। आगे चलते हैं। तीसरा है, यूएस ने बनाया डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम। अमेरिकी सैन्य ने अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन एलआरएचए, जिसे डार्क ईगल कहा जाता है, डार्क ईगल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण फ्लोरिडा के कैप कैनवल स्पेस फोर्स स्टेशन पर हुआ, जिसमें मिसाइल ने 800 मील प्रति घंटे की गति में यात्रा की क्षमता दिखाई। यह दूर दराज और मजबूत रक्षा वाली लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। अमेरिकी सैन्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चौथा है, ब्रिटेन हिंद प्रशांत ब्लॉक में शामिल हुआ। यूके 15 दिसंबर 2024 को आधिकारिक रूप से व्यापक और प्रगति संपन्न पैसिफिक साझेदारी में शामिल होने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया। यह कदम यूके की पोस्ट ब्रेक्सिट रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार के नए अवसरों को प्राप्त करना है। आगे चलते हैं। पांचवा है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को दी गई इटली की नागरिकता। इटली ने हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, जिनका नाम है जाविर मिलेई, को उनके इतावली पूर्वजों के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई, जिसके कारण अर्जेंटीना में आलोचना का तूफान खड़ा हुआ है। यह निर्णय इटली के नागरिकता कानूनों पर बहस को नया मोड़ दिया है, खासकर उन बच्चों के मामलों में जो इटली में पैदा हुए लेकिन नागरिकता से वंचित रहे। मिलेई को नागरिकता उनके दादा-दादी की इतावली उत्पत्ति के आधार पर दी गई है, जो इटली की वंशानुगत नागरिकता नीति के तहत आता है। छठवां है, पेरिस समझौते के 9 वर्ष, 9 इयर्स। 12 दिसंबर 2024 को पेरिस समझौते के 9 साल पूरे होने के अवसर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। पेरिस समझौते, जो जलवायु परिवर्तन के शमन और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का उद्देश्य रखता है। हालांकि वैश्विक उत्सर्जन में 8% की वृद्धि देखी गई है। अनुमान है कि 2024 में वैश्विक तापमान पहली बार पूर्व औद्योगिकी स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। पेरिस समझौता एक विधिक रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है। आगे चलते हैं। सातवां है, एक राष्ट्र एक चुनाव। भारत के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित पैनल ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अनुशंसा की है। हाल ही में एक पद के लिए एक उम्मीदवार द्वारा कई निर्वाचनों क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का मुद्दा अभी विचाराधीन है। भारत के संविधान में संसद और विधानसभा के चुनाव हर साल 5 वर्ष में नियमित रूप से कराने का प्रावधान है। आठवां है, रेलवे विधेयक 2024। लोकसभा में रेलवे विधेयक पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त कर उसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में एकीकृत करना है, ताकि कानून को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। भारत में रेलवे नेटवर्क का विकास स्वतंत्रता से पहले लोक निर्माण विभाग के तहत हुआ था और समय के साथ भारतीय रेलवे अधिनियम 1860 और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 जैसे कानून बनाए गए। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए, उन सबके सारे एमसीक्यू में दिया गया है। आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव रहेगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहला है, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया है?
आंसर है ए, वित्तीय सहायता योजना। संस्कृति मंत्रालय ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य है सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय मदद देना। यह योजना 8 हिस्सों में विभाजित है। इसके चयन के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों में संगठन का पंजीकरण, सांस्कृतिक प्रोफाइल, ऑडिटर विवरण और आयकर रिटर्न शामिल है। दूसरा है भारत में अपना पहला मधुमेह बायो बैंक की शुरुआत कहाँ से की? आंसर है बी, चेन्नई से। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया, जो आईसीएमआर और एमडीआरएफ के सहयोग से विकसित हुआ है। इसका उद्देश्य भारत में डायबिटीज के अद्वितीय पार्टनर पर संशोध करना है और नई बायोमार्करों की पहचान करना है, जो प्रारंभिक निदान और व्यक्तिगत उपचारों में मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्माण किया गया है? आंसर है सी, डार्क ईगल। ये देखिए यहाँ पे मिसाइल का इमेज। अमेरिकी सैन्य ने डार्क ईगल नामक अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन एलआरएचए का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण फ्लोरिडा के केप कैलेनवर स्पेस फोर्स स्टेशन पर हुआ। इस परीक्षण में मिसाइल ने 3800 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा की, जो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। यह परीक्षण हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और उम्मीद है कि 2025 तक इसे परिचालन में लाया जाएगा। चौथा है, ब्रिटेन हिंद प्रशांत ब्लॉक में शामिल हुआ, ऐसा करने वाला यूरोप का कौन-सा देश है? आंसर है ए, पहला देश। यूके 15 दिसंबर 2024 को सीपीटीपीपी व्यापक और प्रगति संपन्न पैसिफिक साझेदारी में शामिल होने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया। यह कदम यूके के पोस्ट ब्रेक्सिट रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार के नए अवसरों को प्राप्त करना है। सीपीटीपीपी में 11 देश शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मलेशिया, मेक्सिको और वियतनाम शामिल हैं। आगे चलते हैं। पाँचवा है, भारत स्टील। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। भारत स्टील उत्पादन में ग्लोबल लीडर बनने के लिए प्रयासरत है। यह ग्लोबल स्टील है। आंसर है डी, ग्रीन स्टील। भारत ने इस्पात के क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में अपनी पहली हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री श्री एचडी कुमारस्वामी ने इसे नई दिल्ली में जारी किया। यह फ्रेमवर्क भारत को हरित इस्पात उत्पादन में वैश्विक नेता बनाएगा और पर्यावरणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंत्रालय का लक्ष्य है 2030 तक ग्रीन स्टील का उत्पादन करना है। छठवां है, वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए पेरिस समझौता हुआ था। आंसर है ए, 12 दिसंबर 2015 को। 12 दिसंबर 2024 को पेरिस समझौते के 9 साल पूरे होने के अवसर पर इसकी समीक्षा की गई। पेरिस समझौते का लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन को शमन करना और वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था। लेकिन वैश्विक उत्सर्जन में 80% की वृद्धि हुई है और 2024 में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का अनुमान है। यह समझौता 2015 में सीओपी 21 के तहत स्थापित हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया था। आगे चलते हैं। सातवां है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? आंसर ए, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित पैनल एक राष्ट्र एक चुनाव की अनुशंसा की है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। हालांकि एक उम्मीदवार के द्वारा एक ही पद के लिए कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का मुद्दा अभी विचाराधीन है। पैनल के ओसीएमसी के प्रभाव पर चर्चा की, जो चुनावों में आर्थिक बोझ और वित्तीय पारदर्शिता की कमी का कारण है। आठवां है, रेलवे बोर्ड 1905 की स्थापना के लिए किस समिति की अनुशंसा की गई है? आंसर है बी, सर थॉमस रॉबर्टसन। लोकसभा में रेलवे विधेयक पारित किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करके उसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में एकीकृत करना है। इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना, सदस्य संख्या, सेवा शर्तें और योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार मिलेगा। अब देखते हैं वन लाइनर में आंसर।
मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ। ऐसे प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं राजेंद्र सिंह शेखावत। दूसरा है, आईसीएमआर का पूरा नाम है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तीसरा है, डार्क ईगल एंटी मिसाइल की गति यात्रा क्षमता कितनी है? 3600 मील प्रति घंटा। ये 38 है। चौथा है, हाल ही में कौन-सा देश हिंद प्रशांत ब्लॉक में शामिल हुआ है? आंसर है ब्रिटेन। पाँचवा है, केंद्रीय इस्पात व भारी मंत्री कौन है? एचडी स्वामी कुमार। आगे देखते हैं। छठवां है, पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन का गठन किस सीओपी मीटिंग में हुआ था? सीओपी 21। सातवां है, भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। आठवां है, भारत में पहली रेलवे ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? आंसर है मुंबई बोरी बंदर से ठाणे के बीच। पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली। यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय की। ये ट्रेन 3 इंजनों से मिलकर बना है। कितने इंजनों से? 3 इंजन से। पहला है साहिब, दूसरा है सुल्तान, तीसरा है सिंध। इस ट्रेन में 13 गाड़ियाँ थी। कितनी थी? इस ट्रेन के अंदर कितनी गाड़ियाँ थी? 13। 10वां है, केंद्र सरकार द्वारा किफ़ायती खाने-पीने की सुविधा के लिए किस एयरपोर्ट से उड़ान यात्री कैफ़े योजना लॉन्च किया गया? आंसर है कोलकाता एयरपोर्ट से। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप जैसा पढ़ना चाहते हैं, वैसा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेली करंट अफेयर क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं कल फिर 19 दिसंबर 2024 के नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ।